रहा है विराट की परसों से, बल्कि विराट की जो फील्डिंग है उसको कहा जा रहा है कि वो फेक फील्डिंग है। और अभी इसी सिलसिले में बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशन के चेयरमैन हैं नूर जलाल, उन्होंने भी कहा है कि कल जो है वो शकीब ने काफ़ी बार कहा कि जी आप पिच को सूखने दें और देन फिर उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड हो। तो इस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, इसमें बहुत दो तीन चीजें हैं। अगर पहले ये पिच वाला मामला तो दूसरा है, उस पर मैं नहीं समझता कि कोई इतना टेंशन की बात है, इसलिए कि वो एम्पायर्स के हाथ में होता है। तो अगर एम्पायर समझते हैं कि पिच फिट है खेलने के लिए, प्लेयर्स के लिए डेंजरस नहीं है, तो आपको खेलना है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो छोड़ दें, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जो विराट वाला जो इशू है ना, ये एक वाकई एक मतलब सीरियस इशू है इन द सेंस के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है जलाल, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो क्लेम किया है, वो कहते हैं कि जी शकीब ने और हमारे जो है बैट्समैन जो थे उस वक्त, उन्होंने एम्पायर को पॉइंट आउट किया कि जी विराट ने ये हरकत की है, फेक फील्डिंग की है। अब फेक फील्डिंग होती क्या है? फेक फील्डिंग बेसिकली होती है कि अगर एक फील्डर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में अगर गेंद नहीं है और वो मतलब ये कोई गेस्चर शो करता है या थ्रेट करता है बैट्समैनों को कि मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा या ऐसे कुछ करूंगा, तो वो फेक फील्डिंग कहलाती है, इसलिए कि आपके हाथ में गेंद नहीं है। तो वो ये था कि अर्शदीप सिंह ने जो है डीप पॉइंट से थ्रो किया और वो बॉल आई सीधे कीपर के पास, मतलब दिनेश कार्तिक के पास। विराट बीच में खड़ा था पॉइंट पे, तो विराट ने पॉइंट पर खड़े होके ये शो किया, इंप्रेशन दिया कि उसके हाथ में बॉल है और उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट करने का उसने थ्रेट किया, जो कि फेक फील्डिंग में माना जाता है। अब मसला ये है कि अगर जलाल यूनुस की ये बात सही है कि शकीब ने और उसने क्या उसका नाम है अपना दूसरे बैट्समैन ने नूरुल हसन। पॉइंट आउट किया अंपायर को। हाँ, पॉइंट नहीं, नूरुल हसन तो बाद में आए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो भी था बैट्समैन, अगर उन्होंने पॉइंट आउट किया एम्पायर को ये चीज के लिए विराट ने की है फेक फील्डिंग, तो फिर मैं समझता हूँ कि एम्पायर्स को उस वक्त रिप्ले भी देख सकते थे, वो कोई ऐसा मसला नहीं, थर्ड एम्पायर से कंसल्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 5 पेनल्टी रन की बड़ी अहमियत होती है। अगर आप फील्ड अगर ये मतलब कंफर्म हो जाए कि फेक फील्डिंग की है एक फील्डर ने, तो 5 पेनल्टी रन दिए जाते हैं उस टीम के खिलाफ जिस टीम से वो फील्डिंग कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आईसीसी की मीटिंग होगी मेलबर्न में इस वर्ल्ड कप के बाद 13, 14, 15 को, उसमें क्लियर पोजीशन आएगी। जिस तरह बांग्लादेश कह रहा है कि हम इसको टेकअप करेंगे आईसीसी में, तो देखना पड़ेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन एम्पायर से गलतियां तो हो रही हैं इस टूर्नामेंट में। आज का मैच भी अगर आप देखें तो जो 4th ओवर था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का, जब वार्नर और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे, तो वो 5 बॉलों का ओवर दिया एम्पायर ने, मतलब मिस कर गया वो छठी बॉल। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर होता है एम्पायर की तरफ से कि अगर आप पूरे ओवर मतलब बॉल मिस कर जाए, तो 5 बॉल का ओवर उसने दिया ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स में। तो थोड़ा सा एम्पायर से गलतियां हो रही है, लेकिन मसला ये कि एम्पायर भी ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, गलतियां उनसे हो सकती है, और इसीलिए जो है ये टेक्नोलॉजी को लाया गया। लेकिन ये जो विराट वाला मामला है, ये काफी सीरियस है। इसको देखना पड़ेगा कि अगर एम्पायर को बताया गया था तो फिर एम्पायर ने क्यों नहीं इस मामले को ऊपर लेके चला है, क्योंकि फिर वो 5 पेनल्टी रन जो है वो बड़े फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एंड में जिस जिस मार्जिन से बांग्लादेश हारा, वो भी इसी मार्जिन से हारा है। तो ये थोड़ा सा है। बाकी देखिए बात ये भी बात होती है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को फेवर करता है और काफी चीजों में फेवर करता है, ऐसा करता है। बात ये है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि देखिए फेवर वो मतलब अगर हम कहीं कंसीड करते हैं फेवर करता है, तो फिर भी जब तक कि एक टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो वो जीत थोड़ी सकती है। फेवर आप क्या कर सकते हैं? आप एम्पायर को तो ये तो नहीं कह सकते कि जी आप गलत आउट दे इसलिए क्योंकि आप डीआरएस मौजूद है, तो एम्पायर गलत आउट तो दे नहीं सकता था, जैसे पुराने जमाने में होता था। तो आप क्या फेवर करेंगे? रही बात के वेट आउटफील्ड की, तो वो वेट आउटफील्ड तो दोनों के लिए थी ना, बैट्समैनों के लिए सिर्फ थोड़ी थी वो, मतलब बॉलर्स के लिए तो और मुश्किल है वेट आउटफील्ड पे बॉलिंग करना, क्योंकि बार बार जब बॉल जाएगी आउटफील्ड में तो वो तो गीली होगी, तो गीली बॉल से बॉलिंग करना बॉलर्स के लिए और मुश्किल हो जाता है, बैटिंग करना आसान होता है। तो वो आर्गुमेंट तो बेकार आर्गुमेंट है। लेकिन ये कोहली वाला जो मसला है, इसको बिल्कुल टेकअप करना पड़ेगा और आईसीसी को इसको देखना पड़ेगा कि एम्पायर्स को अगर बताया गया तो एम्पायर्स ने क्यों नहीं उसका नोट लिया।